काफी लोगों को इस क्लास का प्रतीक्षा था, तो चलिए अभी हम क्लास शुरू कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग बोल रहे थे कि ग्रामर स्टार्ट करिएगा या फिर स्पोकन स्टार्ट करिएगा। तो अभी का जो हमारा ये सेशन चलेगा वो हमारा चलेगा स्पोकन के बेस में। और आज जो हम सबसे पहले सीखेंगे वो है हमारा टेंस। क्या सीखेंगे? टेंस। तो भैया हम टेंस से ही क्यों शुरुआत कर रहे हैं, इसके पीछे कारण है। और वो कारण अभी हम आपको बताते हैं कि टेंस से ही हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में क्यों रखा है। ये हो गया हमारा टेंस। इस क्लास के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि टेंस में आपको कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि टेंस के अंदर हर कोई जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है और फ्यूचर टेंस होता है। यदि आप इसके ग्रामर बेस्ड पे जाएंगे तो मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंस हैं। इस 4 टेंस के अंदर अलग अलग कम से कम आपको 50 रूल पढ़ने होंगे। वो एडवांस लेवल का हो जाता है। यदि आप एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, बैंकिंग वो सब का प्रिपरेशन करते हैं तो आपको वो सब पढ़ना होगा। लेकिन जब आप स्पोकन पढ़ रहे हैं तो उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आज हम बस वही आपको बताएंगे कि स्पोकन में कैसे पढ़ना है और कहाँ से हम शुरू करेंगे। लाइट वगैरह तो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताया था कि टेंस जैसे ही आप लोग सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता होगा भैया प्रेजेंट टेंस। कौन सा टेंस? प्रेजेंट टेंस। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो फॉन्ट में लिख रहा हूँ ये थोड़ा बड़ा लिख सकता हूँ या इतना साफ दिखाई दे रहा है। वही अगर हम दूसरा देखें तो वो होता है पास्ट टेंस। और वही हम तीसरा बात करें, थोड़ा नीचे हो गया ये, वो होगा हमारा, क्या होगा? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर नहीं पढ़ना है, फ्यूचर होगा। मैंने ऐसे जोक में कहा है। तो फ्यूचर टेंस 3 टेंस आपके सामने में लिखा है। तो आप कहोगे अरे भैया इसमें हमारा क्या यूज है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे यूज आगे इसका पड़ेगा। और टेंस मैंने इसलिए स्टार्टिंग में रखा है, मान लीजिए कि कोई आपसे इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो आपको समझ में ही नहीं आएगा यदि आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो कि ये कौन से समय की बात कर रहा है। टेंस कहने का मतलब है कि टाइम को इंडिकेट करता है। किस चीज को इंडिकेट करता है? टाइम को इंडिकेट करता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि आई वॉज स्लीपिंग, यदि आपको टेंस नहीं पता तो आपको समझ में तो आएगा कि ये सोने की बात कर रहा है, लेकिन स्लीपिंग में ये क्या कर रहा है, कब सो रहा था या फिर सोएगा। यदि आप टेंस नहीं पढ़े हैं तो ये आपको सेंटेंस का मतलब क्या बोलते हैं, तार ही नहीं समझ में आएगा, भाव ही नहीं समझ में आएगा। तो हमने इसीलिए स्टार्टिंग में टेंस को ही रखा है। अब देखिए प्रेजेंट टेंस से आज हम पढ़ेंगे। कौन सा टेंस पढ़ेंगे? ये हम अपना आज हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंस आते हैं और सिर्फ इसी के अंदर नहीं आते, पास्ट टेंस के अंदर भी आते हैं, फ्यूचर टेंस के भी आते हैं। तो टोटल 12 टेंस है। वैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस तो नाम ऐसे इंडिकेट करने के लिए दे दिया होता है कि चलो भाई ऊपर ऊपर लोग समझते हैं। लेकिन यदि आप स्पोकन सीख रहे हो या फिर आप ग्रामर सीख रहे हो तो आपको टेंस जैसे ही कोई बोले तो आपको इन 12 टेंस के बारे में आपको हमेशा याद होना चाहिए। क्या स्ट्रक्चर है, कैसे सेंटेंस बनेगा, अभी अभी सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग बस बने रहें और तब तक आप सीखिए। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंस है। कौन कौन सा टेंस है? पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अभी आप देखिए मैं आपको समझा रहा हूं कि कैसे क्या होगा। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे सबसे पहले आपको बताया टेंस। टेंस में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस के अंदर 4 टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कई बार इसको लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कई बार लोग कहते हैं, तो नाम में कंफ्यूज नहीं होइएगा। वैसे आप स्पोकन का ये हमारा क्लास है, तो उतना आपको अलग अलग नाम जानने की जरूरत भी नहीं है, आपको ये भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आपको सीखना है, क्योंकि आगे आपको बढ़िया इंग्लिश बोलना है, तो ये चीज आपको जानना जरूरी है। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये मैंने आपको क्यों बताया है, अभी मैं आपको बताता हूँ क्यों बताया। एक सिंपल सा सेंटेंस मैं लेता हूँ कि मैं जाता हूँ, तो हम इसे बोलेंगे आई गो, लेकिन ये आई गो कैसे हुआ? तो आप बोलेंगे कैसे हुआ ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि आई गो होगा। क्यों होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वैसे आप इसको समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ते है या ती है, होता है, ती है होता है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। मैं आपको बस अभी समझने के लिए बता रहा हूँ। रहा हूं रही है होता है, ऐसा आपको कहीं भी मिल जाएगा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। चुका हूं चुकी है, और इसमें भी रहा हूं रही है होगा प्लस टाइम के साथ। अब देखिए मैंने आपको बताया कि टेंस टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के अंदर चार टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको पहचानेंगे कैसे? किसी भी लास्ट सेंटेंस के लास्ट में ता है, जैसे कि मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, वह खाती है, वह नाचती है, वह गाती है, वह सोती है, वह उठती है, इस तरह का सेंटेंस होगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। यही तो बात है, यहीं से तो समझना है कि वह जाती है, वह खाती है, वह सोती है, वह रोती है। इतना सेंटेंस आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, बस आप एक बार सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझ लेंगे तो ऐसे चाहे जितना भी सेंटेंस आ जाए, आप सारे सेंटेंस को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, बोल सकते हैं इंग्लिश में। फिलहाल आगे देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट प्लस V1 में हम एस या एस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि मैं जाता हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैं हो गया, वर्ब में हो गया गो, तो आई गो, मैं जाता हूँ। मैं खाता हूँ, आई ईट। मैं सोता हूँ, आई स्लीप। तुम गाते हो, यू सिंग। वह नाचती है, सी डांस। तो ऐसे चाहे तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। किसमें आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके। और ऐसा ही नहीं है, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, मैं बहुत सारे सेंटेंस का ये एक डाटा रखा हूँ, आप वहां पर जाकर चेक करें कि आप इसे कितना बढ़िया से समझ पाए हैं, और वहां पर क्विज टाइप से क्वेश्चन आपको मिलेगा। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें ना फिलहाल मैं ऊपर वाले को मिटा देता हूं कि आपको आसानी से समझ में आए, एग्जाम्पल दे सकूं। सबसे पहला टेंस का एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाता हूँ, चार टेंस है, तो हम चार एग्जाम्पल लेंगे और प्रेजेंट टेंस को आज हम कंप्लीट करेंगे। बाकी प्रेजेंट टेंस के अंदर ये जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैबिट को बताता है, हैबिट को नहीं बताता है, ये ट्रूथ को भी बताता है। बहुत सारे इसके अंदर रूल्स हैं, ये रूल्स अभी आपको नहीं पढ़ने हैं क्योंकि आप स्पोकन का क्लास देख रहे हैं। ग्रामर जब हम पढ़ाएंगे वो हमारा वर्ब से स्टार्ट होगा 2 दिन बाद, सोमवार से हमारा ग्रामर का बैच स्टार्ट होने वाला है, तो आप वहां से ग्रामर वाले सेक्शन में आप ये सब पढ़िएगा। फिलहाल स्पोकन में आपको उतना पढ़ा रहे हैं हम, जिसके बाद आपको कभी सेंटेंस बनाने में, सेंटेंस समझने में, प्रेजेंट टेंस या फिर टेंस हो, कोई भी टेंस समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी। मैंने बोला कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा हूं रही है होता है। जैसे कि मैं इसी सेंटेंस को ले लेता हूं, मैं जाता हूं, तो इसको मैं बोलूंगा कि मैं जा रहा हूं। क्या मैं बोलूंगा कि मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ। कई लोग सोचेंगे अरे हाँ ये सेंटेंस तो है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे इंग्लिश में? इंग्लिश में इसको हम कैसे बोलेंगे? मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, वह सो रही है, वह नाच रही है, वह गा रही है, वह झूम रही है, वह चिल्ला रहा है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस होंगे, तो अलग अलग आप सेंटेंस तो याद नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश का। और उस स्ट्रक्चर के बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे और आप आसानी से इंग्लिश बोलने लगेंगे। तो इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? मैं कोई काम करता हूं, मैं सब्जेक्ट।
मैं जा रहा हूं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हो गया, मैं हो गया, जाना क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई के साथ एम आएगा, एम गोइंग। कितना आसान था। आप लोग कई बार आई एम गोइंग लगाते रहे होंगे, लेकिन जो बेसिक लेवल पे है वो उनको नहीं पता कि हम ऐसा क्यों लगाते हैं। तो आज आपको पता चल रहा होगा कि वास्तव में ये ऐसा होता क्यों। कई बार लोग क्या करते हैं कि ऐसे बहुत सारे सेंटेंस, डेली यूज सेंटेंस ला देंगे, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, वह नाच रही है, ऐसे और सेंटेंस को रटते हैं। रटना नहीं है, बस आप एक बार स्ट्रक्चर समझिए और आप आसानी से इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। फिर आगे देखिए, मैंने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस टेंस को कहते हैं जिस टेंस के लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में चुका हूं, चुकी है। तो मैं इसी सेंटेंस को लेता हूं कि मैं इस यहां पे लिखूंगा, मैं खा चुका हूं। मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, और मैं जा चुका हूं। मैं जा चुका हूं, ये सेंटेंस है। तो भैया इसको हम कैसे बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। जब तक स्ट्रक्चर आपको नहीं मालूम है, इंग्लिश के बहुत सारे स्पोकन के जो वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस होते हैं, स्ट्रक्चर बेस्ड ही होते हैं, और आप उस स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर देते हैं तो इंग्लिश आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें होगा सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैज हैव के साथ हमेशा V3 का यूज करना है। क्यों करना है, ये सब हम ग्रामर वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको बस इतना याद रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उस टेंस में हम लगाएंगे जहां पे सेंटेंस में लगाएंगे जहां चुका है, चुकी है होगा। जैसे कि वह खा चुकी है, वह सो चुकी है, मैं जा चुका हूं, वह हंस चुकी है, मैं गया था। तो ऐसे सेंटेंस में, सॉरी गया था नहीं होगा, मैं जा चुका हूं। तो ऐसे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस V3 का प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे हम। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सब्जेक्ट आई हैव, जाना, गो मतलब जाना होता है, तो यहाँ वर्ब का तीसरा रूप लगाना। तो गो, वेंट, गॉन। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं, मैं दिल्ली जा चुका हूं, मैं पटना जा चुका हूं, मैं इलाहाबाद जा चुका हूं। ऐसे चाहे तो बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके। फिर हमारा लास्ट है रहा हूं, रही हैं के साथ टाइम। जैसे कि मैं 2 वर्षों से स्कूल जा रहा हूं। स्ट्रक्चर होगा, देखिए सेंटेंस जैसे कि मैं बोलूं, मैं 2 वर्ष से स्कूल जा रहा हूं। यदि मैं बोलूं कि मैं स्कूल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल, लेकिन मैं 2 वर्षों से स्कूल जा रहा हूं। देख रहे हैं यहाँ पे टाइम आ गया, टाइम आ गया, तो टाइम का मतलब है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। मैं 2 वर्षों से स्कूल जा रहा हूँ, मैं 4 वर्षों से पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं 2 दिनों से काम कर रहा हूँ। तो ये क्या है ना कि पीछे वाले घटना को लेके आज तक कंटिन्यू कर रहे हैं। पास्ट से कुछ स्टार्ट हो रहा है और अभी तक कंटिन्यू है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर से बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, हैज बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस या फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं 2 वर्षों से स्कूल जा रहा हूं, तो सब्जेक्ट यही होगा, तो आई सब्जेक्ट होगा, तो आई हैव बीन गोइंग स्कूल सिंस 2 years। आई हैव बीन गोइंग स्कूल फॉर 2 years। सिंस और फॉर का यूज कब होता है, आप लोग यदि नहीं पता है तो मैं इस पर वीडियो बना लूंगा। फिलहाल आपको ये समझना है कि सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस फोर का प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस और फोर का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे टाइम आया है। बाकी कोई आपको कठिनाई नहीं होगी इस टेंस को समझने में। मैंने आपको टेंस बताया है, टेंस के अंदर प्रेजेंट टेंस बताया है, प्रेजेंट टेंस के अंदर मैंने 4 टेंस बताए हैं, चारों के स्ट्रक्चर बताए हैं, पहचानने के नियम बताए हैं, साथ साथ मैंने उस पर एग्जाम्पल दिए हैं। बाकी आप लोग एग्जाम्पल का प्रैक्टिस करना है, और कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जहां तक क्लास की बात है तो शुरुआत की 8 7 8 क्लास वैसे बोर्ड पे लेंगे, क्योंकि मेरा जो
टैब है, टैब का पेन एक्चुअली खराब हो गया है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं टैब पे ही पढ़ाऊं या फिर बोर्ड पे आप लोगों को सही लग रहा है। तो जैसा होगा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो फिर कल मिलते हैं, पास्ट टेंस कैसे ही पढ़ेंगे, फ्यूचर टेंस कैसे ही पढ़ेंगे और अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे।